बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आज हम बात करेंगे दुनिया में किस तरीके से उस मालिक से मिलने का जो प्रेम और प्यार है वो किस तरीके से होना चाहिए, इसी पर हम बात करेंगे। इस वीडियो में आप देखेंगे और सुनेंगे कि उस मालिक को मिलने के लिए अगर आपको इस तरीके का प्यार नहीं है, अगर इस नहीं है तो इस तरीके का प्यार आपको उस मालिक के प्रति लाना पड़ेगा, उस मालिक के प्रति करना पड़ेगा, जैसे एक चंदा चकोर के साथ करती है सूरज, और जैसे मछली पानी के साथ करती है। ठीक इसी प्रकार से आपको जो है उस मालिक को प्रेम प्यार करना पड़ेगा। आगे हम बात करते हैं। एक पल खिन बिसरत तू स्वामी, जानो बरस 50। एक पल खिन बिसरत तू स्वामी, जानो बरस 50। कहने का मतलब हमारा ये है कि उस स्वामी से, उस परमात्मा से, उस अकाल पुरुष से अगर 1 मिनट के लिए भी बिसर जाए, बिछुड़न हो जाए, तो इतनी चिंता होती है, इतना तड़फ होती है कि लगता है कि 50 वर्ष से बिछुड़े हुए हैं। क्योंकि जो चिंता है, जो उससे न मिल पाना, तो एक दिल में ऐसा लगता है कि वर्षों से हम बिछुड़े हुए, क्यों नहीं मिल पाए, कब मिलेंगे हम उस मालिक से। 1 मिनट के लिए भी उसको बिसारना नहीं चाहिए, क्योंकि एकाग्रत होकर बैठकर, हम एकाग्र होकर जब बैठते हैं तो उस मालिक को याद करते हैं, मालिक से मिलते हैं, मालिक की याद में जब बैठते हैं तो लगता है वो मालिक हमारे साथ बैठा हुआ है, हमारे साथ भजन से मिलन कर रहा है। अगर ये अवस्था आप बनाते हो तो आशा करते हैं आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दुनिया में बड़े से बड़े उपाय कर लो, दुनिया में बड़े से बड़े उपाय कर लो, बाहें उठाते रहो, कोई कांटों में, कांटों की सेज पर सो जाओ, पानी में खड़े रहो। बात करते हैं, कोई आपने देखे होंगे बहुत सारे साधु महात्मा लोग खड़े होके एक पैर पर उसका याद करते हैं, उसको, उस परमात्मा को याद करते हैं। लेकिन अगर उनका मन नहीं लगता है, उन्होंने कोई गुरु नहीं किया है, तो सब व्यर्थ है, सब बेकार है। कोई कांटों की सेज पर सोता है, कोई पानी में खड़ा होता है, कोई कैसे भी करता है, कोई कैसे भी करता है। उस मालिक को पाने के लिए तरह तरह के यत्न करते हैं। आत्मा को दुख पहुंचता है, शरीर को तकलीफ होती है, लेकिन मन को तो कोई तकलीफ होती ही नहीं है। तो बात करते हैं, जब मन को कोई तकलीफ नहीं होती, मन ही तो चलायमान है, जो हमारे किए कराए पे पानी फेर दिया इसने, नहीं तो हम यहाँ आते ही नहीं भाई। ये रूह कह रही कि नहीं तो मैं आता ही नहीं। जो काल भगवान ने हमें लाया है, उसके बाद भी मन और माया का जो जाल है ये हमारे ऊपर लगा दिया है, तो फिर अब आगे कैसे फायदा होगा। तो इसी पे बात करते हैं। और इस मन जो है, अगर जो स्थिति आज उसकी है, अगर इससे उसको कुछ अच्छी चीज मिल जाए, जो चीज आज उसके पास है, कोई भी वस्तु किसी को आप दो, अगर आपके पास कौड़ी है तो रुपया दे दो, कौड़ी छोड़ देता है। रुपया के बाद सोना दे दो, रुपए छोड़ देता है। ठीक इसी प्रकार से जब मन को कोई अच्छी चीज मिलेगी, उस आप
जो नाम दिया उस मालिक ने, इसकी लज्जत लेंगे, तब धीरे धीरे करके उस मालिक तक जो लज्जत आनी शुरू हो जाएगी, भजन सुमिरन के द्वारा जो लज्जत आनी शुरू हो जाएगी, फिर आप देखोगे मन धीरे 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 उसकी तरफ आना शुरू हो जाएगा और मन लगने लगेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। लेकिन अगर आपको नागा हो जाए, नागा मतलब गैप हो जाए, छुट्टी हो जाए, क्या आप खाना छोड़ देते हैं, सोना छोड़ देते हैं, या दोस्तों रिश्तेदारों से मिलना छोड़ देते हैं? नहीं ना, कुछ भी नहीं छोड़ते। तो क्या उस मालिक को हम छोड़ सकते हैं? उसको क्यों छोड़ देते हैं? उसको क्यों नहीं याद करते हैं? दुनिया में सब काम करते हैं लेकिन उस मालिक को ही छोड़ देते हैं। क्या ये अच्छी बात है? नहीं। और उस मालिक को जो आप चाहते हो उसको पाओ। आशा रखकर मत किसी को कि कहो कि हमारे मुकदमे जिता दे, हमारा फलना काम हो जाए, हमारा ये काम बन जाए, हमारे बाल बच्चे हो जाएं। हम मतलब 50 रिक्वेस्ट डाल देते हैं उसके सामने, चाहत रखते हैं। चाहत रखकर सुमिरन करोगे तो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि चाहत जो है वो वहीं तक सीमित है। एक समुद्र है, समुद्र से आप पानी निकालना चाहते हैं, चाहे गिलास से निकालें, चाहे बाल्टी से निकालें, चाहे ड्रम भर लें, और चाहे सीधे पाइपलाइन अपने घर तक लगा लें। सोचना आपको है कितना पानी चाहिए। ठीक इसी प्रकार से आप जो काम जो उस ईश्वर से मांग रहे हो, न मांगो, कुछ मत मांगो। उससे कहो मालिक बस तू ही मुझे मिल जा और किसी की जरूरत ही नहीं है। जब भोजन की क्या जरूरत, जब भंडारी पास में आ जाए, भोजन की तो व्यवस्था हो जाएगी। जब भंडारी ही साथ में आ गया फिर अब जुआड़ी तो सारी हो जाएगी। लेकिन भंडारी ही नहीं, सामान तो रखे हैं, उनका तो क्या करोगे आप? उनसे कुछ नहीं होता। अगर खाना बनाने की किताब हो तो जलेबियाँ ऐसी बनती हैं, पूड़ी इस तरीके से बनते हैं तो पढ़ते रहो। क्या भूख पूरी हो जाएगी? पेट भर जाएगा? नहीं ना पेट भरेगा, ना आपको स्वाद कोई आएगा। तो फिर बनावटी चीज़ों की तरफ क्यों हम जाते हैं? क्यों उस मालिक को नहीं याद करते हैं? हमें चाहिए कम से कम 24 घंटे में, ज़्यादा नहीं, कम से कम 2.5 घंटा तो उस मालिक को दे सकते हैं, शाम को और सुबह को। अगर सुबह शाम उस मालिक को हमने याद कर लिया तो वैसे तो चाहिए तो ये है, सोते जागते चलते फिरते हम उस मालिक को याद करें हमेशा। इससे क्या होता है? इससे एक माहौल तैयार होता है, पॉजिटिव थिंकिंग आती है, सोच अच्छी रहती है उस मालिक के प्रति, हमेशा उसका याद रहता है। पहले आपको स्टार्टिंग में उस मालिक को धीरे धीरे याद करने की आदत डालिए। जब आप आदत पड़ जाएगी फिर आप देखो हमेशा सोते जागते चलते फिरते वो भजन हमेशा चलता रहेगा आपका। लेकिन चलेगा ही जब वही वाली बात है, एक पल खिन बिसरत तू स्वामी, जानो वर्ष 50। अगर इस तरीके से आप सोच कर चलेंगे तभी कामयाब होंगे। अगर स्त्री पुरुष से मोहब्बत करती है तो 8 पहर उठते जागते सोते उसी की शक्ल सामने होती है। एक लड़की लड़के से मोहब्बत करती है तो उसके बिना उसको चैन नहीं पड़ता है। क्यों हम बनावटी चीज़ों में आते हैं? क्यों हम बनावटी जगह जाते हैं? उस मालिक को क्यों नहीं याद करते हैं? यहाँ ये कुछ दिन का रिश्ता है जिससे हमेशा के लिए रिश्ता बनाना है, जिसको हमेशा के लिए जो आपके साथ रहना चाहता है, जो हमेशा आपके साथ है, उसको क्यों नहीं याद करते हैं?
आपने देखा होगा एक्सरे मशीन होती है, उसके पीछे आप एक लड़के और लड़की को खड़ा कर दीजिए। एक्सरे में देखिए, आप मुझे बताइए कि कौन सा लड़का है कौन सी लड़की है। कोई वहाँ पर नहीं नज़र आएगा, सिर्फ कंकाल दो नज़र आते हैं। तो भाई मेरे कहने का मतलब यही है कि हम उस परमात्मा से जो कभी नाश नहीं होता, फना नहीं होता, हमेशा साथ में चलता है, उठते बैठते हमेशा आपके अंदर रहता है, उसको क्यों नहीं हम याद करते हैं? ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि उसके बिना नींद नहीं आनी चाहिए? उसको जब तक याद ना कर लो नींद ना आए। तो आशा करते हैं आज का वीडियो बस इतना ही थी। आज की वीडियो जो हमने सिर्फ इसलिए ही बनाया है क्योंकि उस मालिक के प्रति जो झुकाव है, जो रुकावट है हमारे रास्ते की, इसको हटा के उस मालिक तक मिले हम। उस मालिक को मिलने का जो आज हमने रास्ता बताया है, आशा करते हैं इससे काफ़ी आप सभी लोगों को फ़ायदा मिलेगी। आज की साखी बस इतनी थी। तो फिर वही बात करना है, एक पल खिन बिसरत तू स्वामी, जानू बरस 50। उस मालिक से एक पल के लिए भी बिछड़ना बर्दाश्त ना हो। इस तरीके से प्यार करो, इस तरीके से उस मालिक से मोहब्बत करो कि आपको एक मिनट के लिए भी उस मालिक से बिछड़न बर्दाश्त ना हो। आग जल रही हो, अगर आग के पास आप जा नहीं सकते हैं, क्यों? उसमें इतना ताप होता है, इतनी आग होती है, इतनी लौ लग रही होती है। जब आप उस मालिक को याद करोगे, दृढ़ विश्वास करोगे, तब आप देखो दूसरी जो निगेटिव थिंकिंग थी, निगेटिव शक्तियाँ थीं, वो आपसे कितना दूर भागती हैं ये आपको भी पता नहीं, वो कभी आपके पास आ ही नहीं सकती। तो भाई माफ़ी चाहते हैं, आज का वीडियो बस इतना ही था। अगले फिर एक साखी एक शब्द के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट। आशा करते हैं आज की साखी से बहुत ही आपको फ़ायदा मिलेगा। चलते चलते वही फिर बात है, बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी।